हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द PSTD स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास अपन ने डिस्कस किया था किसमें, लिमिट्स के बारे में। तो लिमिट्स के अपन ने एक दो क्वेश्चन भी किए थे। लिमिट्स को अपन अलग अलग तरीके से भी अपन ने सॉल्व किया था। लिमिट के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जिसमें आपने देखा था कि अगर लिमिट एग्जिस्टेंस की कंडीशन देखी जाती तो क्या होती थी कि RHL इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर, LHL के। मतलब RHL इक्वल टू LHL, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो अपना क्या हो जाता था, फंक्शन कैसा होता था, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती थी। तो यहाँ पर अपने पास अब दूसरा टॉपिक है यहीं पर, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में क्या है आपके पास है कि अपन को ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए आपके पास एक चीज और हो गई कि सपोज दैट आपको x बराबर e पर चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो x बराबर a पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए आपके पास है कि x बराबर a पर आपके पास क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए थी आपके पास किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू के। अगर ये तीनों ही चीज बराबर हो जाती है तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है आपके पास में, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। जब तक ये तीनों चीज में से एक भी कोई बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, तो अपने क्या हो जाता है, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होता है। तो इसके लिए आपके पास इसको दूसरे तरीके से नोट कर सकते हैं, क्या a प्लस एच बराबर होना चाहिए आपके पास में फंक्शन का a माइनस एच के, बराबर होना चाहिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू के। अगर ये तीनों ही चीज बराबर हो जाती है तो फंक्शन कैसा कहलाता है आपके पास में, कंटिन्यूटी फंक्शन कहलाता है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं कंटिन्यूस फंक्शन के, डायरेक्ट जो कि क्या है, डायरेक्टली कंटिन्यूस फंक्शन होते ही हैं। जैसे आपके पास में कोई भी फंक्शन एज ए क्या है, fx इक्वल टू सी इज द यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या है आपके पास वो फंक्शन कैसे कहलाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। दूसरा आपके पास में अगर fx इक्वल टू आपके पास में कोई भी त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास में, कंटिन्यूटी फंक्शन कहलाएगा। यहीं पर आपके पास में दिखा जाता है एक्सपोनेंशियल या चर घातांकी बोला जाता है जिसको। अगर वो वाला फंक्शन होता है तो वो फंक्शन कैसे कहलाता है आपके पास में, एज ए कंटिन्यूटी फंक्शन। यहीं पर आपके पास में देखा जाता है इसको बहुपदीय जो भी आपके पास में फंक्शन होते हैं उनको भी क्या बोल दिया जाता है, कंटिन्यूस फंक्शन। और पांचवा है आपके पास में लॉग फंक्शन। तो जितने भी लॉग फंक्शन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो ये क्या है आपके पास में कुछ एग्जाम्पल है जो कि फंक्शन कैसे हैं आपके पास में, डायरेक्टली कैसे होते हैं, या कंटिन्यूटी फंक्शन होते हैं या कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब देखिए, अब इस पे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन की किस तरीके से एग्जामिन किया जाता है, किस तरीके से अपन चेक किया जाता है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। बट उसकी कंडीशन तो यही है, क्या है कि राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए किसके पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। अगर ये तीनों चीज बराबर हो जाती है तो फंक्शन कैसा कहलाता है आपके पास में, कंटिन्यूटी फंक्शन। और तीनों में से अगर एक भी चीज बराबर नहीं होती तो फंक्शन कैसा कहलाता है आपके पास में, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। तो उसके लिए अब अपन एक क्वेश्चन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट करेंगे क्या, RHL LHL एंड फंक्शन वैल्यू। तो उसके लिए देखिएगा क्या क्वेश्चन है। फंक्शन दे रखा है आपके पास में, फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस वन, फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस वन, x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, ये किसके लिए, x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। एंड दूसरा दे रखा है आपके पास में क्या, या 5 माइनस के x किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। और आपको एग्जामिन करना है एट x इक्वल टू 2 पर। आपको एग्जामिन करना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। x बराबर 2 पर आपको क्या करना है, क्या फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो इसमें लिख देता हूं मैं, एग्जामिन द फंक्शन कंटिन्यूटी, एग्जामिन द फंक्शन कंटिन्यूटी मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप बता दूं, RHL बराबर होनी चाहिए किसके, LHL बराबर होनी चाहिए f, किस पर पूछ रहा है, 2 पर, तो f 2 की वैल्यू। ये चीज़ बराबर हो जाती है तो फंक्शन कैसा कहलाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। अगर ये बराबर नहीं होती है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहलाएगा।
तो सर इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, और क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, और कौन सा निकालना होगा, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर तीनों ही बराबर हो जाते तो अपना फंक्शन कैसे कहलाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपने पास, आर एच एल निकालिए। तो आर एच एल निकालते समय अपन को क्या लेना है, फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे अपने पास में, क्या है किस पे 2 पर निकालना है, तो 2 प्लस एच पुट कर देंगे। तो अब इसके लिए 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, वो वाला फंक्शन चूज करेंगे। तो x किस वाले फंक्शन में ग्रेटर देन है, इस वाले फंक्शन में ग्रेटर देन है, तो ये वाला फंक्शन अपन क्या ले लेंगे, चूज करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू अपने क्या चूज किया, 5 माइनस के एक्स चूज कर लिया। अब x की जगह पर 2 प्लस एच पुट कर दो, तो फंक्शन 2 प्लस एच इक्वल टू यहाँ पर भी आप 5 माइनस 2 प्लस एच पुट कर दिया। पुट करने के बाद में अब देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद में क्या रह जाएगा आपके 5, इसमें से माइनस का अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 2 माइनस के एच, 5 माइनस के 2 माइनस के एच। अब इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या बच जाएगा, 3 माइनस के एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस के एच, 3 माइनस के एच आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों साइडों क्या ले लोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस एच। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, दोनों साइड में क्या ले लोगे आप, लिमिट, हाँ तो 2 प्लस एच हो गया। इसके बाद में इधर पुट कीजिएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या बचा इधर 3 माइनस के एच। अब जैसे ही लिमिट हटाओगे तो 3 बराबर वो एच बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 माइनस के 0। तो यहाँ से आपके पास आर एच एल की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, आर एच एल की वैल्यू 3 आ गई। आर एच एल इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 3। अब मेरे को क्या निकालना होगा, एल एच एल। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको उठा देता हूँ। तो एल एच एल निकालिए, तो एल एच एल निकालो। तो एल एच एल के लिए आपके पास फंक्शन चूज करना पड़ेगा, आपके पास है एल एच एल। तो एल एच एल के लिए एक्स बराबर क्या पुट कर देते हैं, 2 माइनस के एच। तो 2 माइनस एच के लिए आप फंक्शन चूज कीजिए। तो फंक्शन कौन सा लोगे आप, 2 से क्या होना चाहिए, एक्स लेस देन होना चाहिए। तो 2 से एक्स लेस देन किस वाले में, इस वाले फंक्शन में। तो ये वाला फंक्शन चूज करोगे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। ये वाला फंक्शन लिया, और ये वाला फंक्शन लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस के एच। तो 2 माइनस के एच पुट कर दो, तो फंक्शन 2 माइनस के एच इक्वल टू 2 माइनस के एच प्लस के 1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 माइनस एच हो जाएगा। आप दोनों साइड में क्या ले लोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 माइनस के एच इक्वल टू, इधर भी ले लोगे क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या बचा था आपके पास, 3 माइनस के एच। ये हो जाएगा। जब जैसे ही आप लिमिट उठाओगे तो एच बराबर क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट उठा दो, तो 0 एच बराबर 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस के 0। यहाँ से आपके पास एल एच एल की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपके पास, 3। तो आर एच एल एल एच एल तो आ गई। अब निकालना है मेरे को फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू के लिए मतलब किसके लिए लेना है आपके पास, फंक्शन वैल्यू एक्स इक्वल टू 3 के लिए। तो x इक्वल टू 3 के लिए लेना है आपके पास है फंक्शन वैल्यू। तो x, इसके लिए एफ एक्स यूज करो। तो एफ एक्स कौन सा लोगे, जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इक्वल टू का साइन किसमें लगा हुआ है, इस वाले में। तो ये वाला फंक्शन चूज करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू आपके पास कितना है, x प्लस 1, और x प्लस 1 है, तो x बराबर क्या पुट कर देंगे अपन, 2, x बराबर क्या पुट कर देंगे अपन, 2। तो ये क्या हो जाएगा, f2 बराबर आपके पास है 2 प्लस 1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 3। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है, 3। तो तीनों की वैल्यू आपके पास में बराबर आ गई। तो फंक्शन कैसा है आपके पास है, कंटिन्यूटी फंक्शन। जैसे क्या है आपके पास में, आर एच एल बराबर है आपके पास है क्या, एल एच एल बराबर है आपके पास है क्या, f2 के, और बराबर है इनकी वैल्यू आई है तीनों की कितनी, 3। तो ये वाला फंक्शन कैसा है आपके पास, कह सकते हैं क्या, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूटी फंक्शन है। तो इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चन की क्या फाइंड आउट करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इस तरीके से अपन किसी फंक्शन की क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी
ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो देखिएगा आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, चेक कीजिएगा आपके पास में कि ये वाला फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, बताइएगा। देखिए आपके पास में क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू आपके पास में दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर और ये आपके पास किसके लिए दे रखा है, आपके पास में दे रखा है किसके लिए, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दूसरा दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के एक्स प्लस के 1 और ये दे रखा है आपके पास में किसके लिए, x इज लेस देन 1 और एट x बराबर 1 पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है x बराबर 1 पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। अगर ये फंक्शन x बराबर है तो कितनी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू भी बताइएगा। अब मतलब कंटिन्यूटी अपन किस तरीके से चेक करेंगे, वही चीज़ राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए किसके, फंक्शन की वैल्यू के। अब ये तो अपन ने तो पहले किस पर चेक किया था, 2 पर चेक किया था, अब आपको किस पर चेक करना है, 1 पर। तो 1 पर चेक कीजिएगा। तो अब देखिएगा अगर मैं बता दूं इसके लिए कौन से किसके लिए ले लोगे, RHL के लिए, और ये किसके लिए ले लोगे आपके पास LHL और इक्वल टू के लिए। ठीक है, चेक कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।